नमस्कार सभी को। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज यहाँ पर जूम प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंडे 8 PM जय आरसीएम इस प्रोग्राम में आप सभी का नमस्कार। आज जो मैं पीपीटी लेके आया हूँ, उस पीपीटी का मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक आपके स्क्रीन में अभी ये दिखाई दे रहा होगा पीपीटी मेरा। वेलकम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो इस पीपीटी को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारी सहायता करता है, आरसीएम बिजनेस में हमारी सहायता करता है। दोस्तों, आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमारे चरित्र के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इस बिजनेस में अगर आपका चरित्र सही है तो आप बहुत ऊंचे पायदान तक पहुंच सकते हैं और सफलता आसानी से आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है, पर्सनैलिटी ग्रूम करने में आपने अगर समय नहीं बिताया है, तो आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए 70% लोग जो भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, आरसीएम ज्वाइन करते हैं, वो लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि लोगों का जो ना सुनने की उनमें क्षमता नहीं होती है और ज्ञान वो नहीं दे पाते। उतना ज्ञान नहीं होता, उतना उन्होंने नॉलेज इस बिजनेस में गेन नहीं किया होता है। और उस वजह से बहुत बार उनको मुँह खानी पड़ती है। फील्ड में उनका गलत रवैया होता है और उससे उसको उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कैसे आज हम इस बिजनेस में अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करके, अपने चरित्र को उन्नत करके अपने इस आरसीएम बिजनेस में सफल हो सकते हैं। सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है कम्युनिकेशन। आरसीएम बिजनेस सफल होने के लिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल सुंदर होना बहुत जरूरी है, सजग होना जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से बोल रहा है, किस तरह से बातें कर रहा है। आपके आपके स्क्रीन में अभी फिलहाल ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से देखिए कितने जोश के साथ और मुंह में, फेस में एक हंसी के साथ, मुस्कान के साथ दूसरे बंदे से बातचीत कर रहा है। और उसके अंदाज में कुछ एक अलग अंदाज है उसका। तो उस तरह का रवैया हमें भी अपनाना पड़ेगा अगर इस बिजनेस में सफल होना है। सबसे पहला जो चरित्र निर्माण के लिए जो चीज जरूरी है वो है लिसनिंग पावर। लिसन केयरफुली टू अदर्स। हमें दूसरों का दिल जीतने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए उनको सुनना जरूरी है। बहुत लोग क्या ये गलती करते हैं कि वो शुरुआत में इतना जोश से भरे होते हैं कि वे लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। इतना ज्यादा ज्ञान बांटते हैं कि लोग थक जाते हैं सुन सुनकर और उनकी बातों का ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर हम अच्छा प्रश्न दे करके, एक अच्छा प्रश्न ग्राहक के आगे रखकर अगर उनको हम सुनना शुरू करें, तो डेफिनेटली वे सोचेंगे कि हमारे बातों को ख्याल किया जा रहा है और ये जो बंदा है वो मेरी हेल्प करने के लिए आया है। नंबर 2, प्रैक्टिस स्पीकिंग। स्पीकिंग हमें सीखना बहुत जरूरी है, भाषा सीखना बहुत जरूरी है। आप जो भी भाषा बोल रहे हैं, चाहे आप हिंदी बोल रहे हैं, चाहे इंग्लिश बोल रहे हैं, चाहे अपना लोकल एसामीज भाषा बोल रहे हैं, बंगाली भाषा बोल रहे हैं, आप कोई भी भाषा बोलिए, लेकिन उस भाषा में आपको पकड़ अच्छा होना चाहिए। और भाषा में पकड़ किस तरह से आएगा? प्रैक्टिस करने के बाद। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो भाषा में जो आपको पकड़ है वो मजबूत होगा। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट। हमारा आंखों से आंखें मिलना बहुत जरूरी है जब भी हम बातचीत करते हैं लोगों से। तो लोगों की तरफ देखकर उनके साथ आंखों में आंखें मिलाकर उनसे बात करना बहुत जरूरी है। इंक्रीज योर नॉलेज। हमारा ज्ञान बढ़ाना जरूरी है।
बहुत लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस में कि वे सामान तो खरीद देते हैं और प्लान भी दिखाने जाते हैं, लेकिन वो नॉलेज के ऊपर में काम नहीं करते। नॉलेज के ऊपर में काम न करने की वजह से उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है, और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। इससे लोग भड़क सकते हैं, उनको हमारे अंदर कमी नजर आ सकती है। और जब एक बंदा आपके अंदर खोट निकालने में सक्षम हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर नहीं सकती। डोंट फॉरगेट टू गिव कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप कोई लोग से किसी लोग से बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उनको कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलिए। लोगों को कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है, उनका तारीफ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। हर किसी को अपना तारीफ सुनना अच्छा लगता है, तो उनको पुरजोर तारीफ कीजिए उनकी। उनके घर की तारीफ कीजिए, उनके फैमिली की तारीफ कीजिए, उनके बच्चों की तारीफ कीजिए, उनके सोफे की तारीफ कीजिए, और उनके बंगले की तारीफ कीजिए, उनके कार गाड़ी की तारीफ कीजिए, जो भी है मिलता है सबकी तारीफ कीजिए। यूज द राइट वर्ड्स। सही शब्द चुनकर बोलना बहुत जरूरी है। जब भी हम लोगों से प्लानिंग दिखाने जाते हैं लोगों को, तो उस समय हमें सही शब्द का चुनना बहुत जरूरी है। तो सही शब्द चुनिए, अच्छी तरह से ठीक से बात कीजिए, लोग जरूर ज्वाइनिंग करेंगे। इसमें देखिए, आरसीएम बिजनेस सफल होने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है। एक तो प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट परचेज, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, प्रोडक्ट के ऊपर में आपका आत्मविश्वास जगेगा। दूसरा, रिटर्निंग बहुत जरूरी है। और तीसरा, लोगों को ज्वाइन कराना जरूरी है। तो ये तीनों चीज अगर आप कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई भी चीज में नकारात्मक सोच मत रखिए। कोई भी चीज होता है, यस पॉसिबल है, हो जाएगा, इस तरह का एटीट्यूड रखिए। बी ग्रेटफुल, हमेशा एक कृतज्ञता का भाव रखना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे पास है, जो भी कुछ मिला है, हमारे शरीर में जो भी कुछ है, उसके लिए हमें कृतज्ञता ज्ञापन करना बहुत जरूरी है। डू मेडिटेशन, मेडिटेशन हमेशा कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका मस्तिष्क का जो पावर होता है, जो शक्ति होता है, वो मजबूत होता है, और आपका स्मरण शक्ति ठीक रहता है। आप चीजों को जल्दी नहीं भूलते, और आप के अंदर जो एक कॉमन सेंस है वो मजबूत होता है। ऑलवेज थिंक गुड, हमेशा लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए अच्छी बातें सोचिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए उनके लिए। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से हमारा जो स्पिरिचुअल जो पावर है वो बढ़ता है, आध्यात्मिक जिसे बोलते हैं वो पावर बढ़ता है, और साथ में हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो अच्छा होता है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे आरसीएम बिजनेस में टाइम का बहुत महत्व रहता है। आप कहीं भी सौदा प्लान करने जा रहे हो, ज्यादा समय एक ही घर में बिताना ठीक नहीं। बहुत बार हम क्या करते हैं कि जब देख लिया कि अब जर्नी श्योर है, तो हम अपना जो है पूरा किताब खोल देते हैं, पूरा सारा ज्ञान उन्हें उन्हें उमड़ देना चाहते हैं एक ही दिन में। तो इस तरह की चीजें मत करिए, अपना समय की बचत कीजिए, समय से लोगों को ज्ञान दीजिए। जितना ज्ञान जरूरी है उतना ही दीजिए, ज्यादा ज्ञान देना भी सही बात नहीं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, वो इम्पोर्टेंट काम पहले कर लीजिए। मान लीजिए आपके हाथ में 5 काम है एक दिन में, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऑफिस जाना, जैसे कि नाश्ता करना, जैसे कि एरोबिक करना, एक्सरसाइज करना, जैसे कि बाजार से सामान लाना, तो कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको एक नंबर पायदान में रखिए। सेट डेडलाइंस, कोई भी चीज काम करने के लिए डेडलाइन रखिए, एक समय सीमा रखिए कि इतने दिन के बाद में मैं उस काम को खत्म करूँ। वर्क ऑन शेड्यूल्स, शेड्यूल बनाइए। कोई भी चीज काम करते हैं उसका एक अपना शेड्यूल बनाइए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग राइज करना बहुत जरूरी है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं आज संसार में, वो सभी मॉर्निंग बहुत जल्दी उठा करते हैं, और इसीलिए वो सफल है, ज्यादा से ज्यादा सफल है। आज एक्सरसाइज फॉर एन आवर ए डे, डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। आज अनिल कपूर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, वे सारे जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर अपना काम करते हैं।
तो सवेरे जल्दी उठने का एक हैबिट रखिए, ये आपको अगले 1 साल में कामयाब बना देगा। बी मोर एंथुजियास्टिक, हमें पूरा जोश के साथ अपना, जब भी हम बाहर निकलते हैं लोगों से मिलते हैं तो वो पूरा जोश होना चाहिए। कभी भी जो है आधे अधूरे मन के साथ, डाउट के साथ फील्ड में नहीं जाना चाहिए। जब आप फील्ड में प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरा जोश के साथ आप बोलिए। आपको आता है नहीं आता है, कितना आता है, ये सारी बातें छोड़ के सिर्फ अपना जोश के ऊपर में काम कीजिए, एंथुजियास्टिक रहिए। स्पेंड टाइम विद एंथुजियास्टिक पीपल। स्पेंड टाइम मतलब ज्यादा से ज्यादा समय एंथुजियास्टिक पीपल, जो जोशीला है, जो उत्साहवर्धक है, उत्साही लोग, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। पुट योरसेल्फ इन ए पोजीशन टू शो एंथुजियाज्म। अपने अपने आप को ऐसे चीज में ढालिए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा, आपका पोजीशन ऐसा रहेगा कि आपका हालत ऐसा रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है एंथुजियास्टिक हो, ज्यादा से ज्यादा जोशीला हो। इस तरह के चीजों को आप ध्यान दें। विजुअलाइज एक्टिंग एंथुजियास्टिक। कोई भी चीज आपको चाहिए जीवन में तो उससे विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। उसको आंखों के आगे एक पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आपको कार चाहिए तो कार चाहिए तो कार का तस्वीर आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके मन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। एक कार का तस्वीर क्रिएट कर दीजिए, किस तरह का कार आपको चाहिए, तो उस तरह का कार आपको जो है लेने के लिए कोशिश करना है और साथ में उसका विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब है कि सोचना, कल्पना करना। बी पेशेंट इन लाइफ। इस बिजनेस में वही सफल होगा जो जिसका धैर्य शक्ति ज्यादा है, अधिक है। जिसका धैर्य शक्ति कम है, आज एक कंपनी तो कल दूसरा कंपनी, आज कहीं एक अच्छा प्लान दिखा तो सारे से छोड़ के दूसरा टीम में चला गया। इस तरह का अधैर्यपूर्ण व्यवहार आपको अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो एक ही टीम में रहिए, टीम कोई भी बुरा नहीं होता है, अपना कोई बुरा नहीं होता है। कोशिश तो ये करना चाहिए कि बिना अपलाइन के अपना बिजनेस करना चाहिए कि आप ज्यादा सफल। डू योगा एवरीडे। हमेशा हर दिन योगा कीजिए। अगर कोई नहीं है तो अकेले करना शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए, थोड़ा बहुत भी अगर कर पाते हैं तो कीजिए। माइंडसेट, अपना विचार को ठीक रखिए। हमारा जो माइंडसेट है, विचार है, उसको ठीक रखिए। ये एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, हमारे हार्ट की तरह एक सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर इसका, अगर कहीं नस नाली कहीं ढीला हो गया, कहीं केबल कहीं ढीला हो गया, तो फिर आपका कोई एक अंग काम नहीं करेगा, राइट। और रही बात स्मृति शक्ति की, स्मृति शक्ति ठीक होना चाहिए एक आरसीएम बिजनेस करने वालों की। माइंडसेट ठीक होना चाहिए, इसलिए अच्छे अच्छे पोषक तत्व और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेकर और डेली गुड नाइट स्लीप लेकर के हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। डेवलप लीडरशिप क्वालिटी विद इन यू। आपके अंदर में एक लीडर छुपा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, तो उस क्वालिटी को आप अंदर से उसको निखारने की कोशिश कीजिए। आरसीएम में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें कि हर कोई लीडर बनना जरूरी है। लीडर बनने से ही जिम्मेदारी आता है, तो इसलिए हम लीडर बनाते हैं सभी को। तो इससे पहले कि आगे जाए हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। डेवलप लीडरशिप क्वालिटी विद इन यू। अपने अंदर में जो न्यू लीडरशिप क्वालिटी है उसको डेवलप करने की कोशिश की। हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, और वो कौन कौन सी क्वालिटी है आपको डेवलप करना। जैसे कि कम सुनना, सॉरी, कम बोलना, ज्यादा सुनना, राइट। तो बोली चाली जब भी आप करते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा एक पर्सनैलिटी ग्रूम होना चाहिए। आपका पर्सनैलिटी अच्छे तरह से ग्रूम होना चाहिए, तभी आप लोगों को प्लान दे पाएंगे। डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन मतलब निश्चितता, निश्चित रूप से मैं ये काम करूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, डिटर्मिनेशन। तो वो डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क, एक दल के हिसाब में इस बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक दल के हिसाब में काम कीजिए, टीम प्लेयर बनिए, दूसरों की मदद कीजिए, वो भी आपकी मदद करेगा। इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल होगी। कीप टारगेट, अपना एक टारगेट हमेशा सेट कीजिए। जीवन में वही लोग सफल हुए हैं जो अपने टारगेट में काम किए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जैसे कि ग्राहक को तो पता है लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं करता। जैसे यूरिक एसिड बढ़ा है, किडनी थोड़ा सा ये हुआ है, उसका हानि हुआ है, तो उस समय आप क्या करेंगे, इलाज करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन वो तो क्या करते हैं कि होगा थोड़ा बाद में देख लेंगे, जो कुछ भी होता है बाद में देख लेंगे। तो इस तरह का रवैया अपनाते हैं
और इस तरह का रवैया अपनाने की वजह से लोग इस बिजनेस में सफल नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। हमें कुछ बेचने जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की समस्या का निदान करने जाना चाहिए, उनका समस्या का हल निकालने जाना चाहिए। चाहे चीज सेल हो ना हो, लेकिन आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ ना कुछ टिप्स दे के आइए। बॉडी स्कैनर अपने पास रखना बहुत जरूरी है अगर आप टीचर का काम करते हैं। अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है तो आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। टेक डिसीजन, हमेशा डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। आपका एक डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके बिजनेस लाइन में, इसलिए करेक्ट डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, चुपचाप बैठना हो तो डरपोक का काम है। तो डिसीजन लीजिए, चाहे फेल हो या पास हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से कोशिश कीजिए, अगर फेल हो रहा है फिर से कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। बातचीत करने का लहजा तरीका, वो चीज़ बहुत जरूरी है। किस तरह से हाथ हिलाना बात करते समय, किस तरह से जुबान हिलाना, किस तरह से आंखें देखना, किसको देखना, ये सारी चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर में बात करना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में काम करना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शरीर का वो काम करने वाला हिस्सा, शरीर का पोजीशन, हम कैसे रख रहे हैं बात करते समय। हम हाथ में हाथ धर रहे हैं, इस तरह से बैठ रहे हैं, या हाथ दो पीछे करके बैठ रहे हैं, वो सारे बॉडी लैंग्वेज कहे जाते हैं। ज्यादातर बॉडी लैंग्वेज खड़े होने का सही तरीका जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से खड़े होकर आप बात कर सकते हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट, मैं फिर से बताऊं, आई की कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। आंखों से आंखें मिलना बहुत जरूरी है जब भी आप बातें करते हैं। मीट पीपुल पोलाइटली, जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो उनसे पोलाइटली बात कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुमधुर तरीके से आप उनसे बात कीजिए। पुट ऑन ए स्माइली फेस एंड बी पॉजिटिव, अपने चेहरे पर हमेशा एक ग्लो रखिए, स्माइली फेस रखिए, तभी लोगों को अच्छा लगता है। हंसता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है। इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस, अपना ड्रेसिंग जो सेंस है, मतलब कपड़े पहनने का तरीका लहजा, वो थोड़ा बदलिए। अगर आपका ओल्ड फैशन है आप, तो थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा अच्छा ढंग का पहनिए। मैं वो ये नहीं कर रहा हूँ कि टी शर्ट और जो है जीन्स पहन कर निकल जाइए, ऐसा नहीं है। फॉर्मल ड्रेस बहुत सारा है, अच्छे फॉर्मल ड्रेस लगाइए। अगर जाड़े का दिन है, ठंडा दिन है, तो आप कोट लगा सकते हैं। अगर गर्मी का दिन है तो अच्छा सा एक शर्ट पहनिए। क्लोथ शुड बी क्लीन, आपका क्लोथ जो है शरीर में जो लगाने वाले कपड़े हैं वो बहुत साफ होना चाहिए। क्लोथिंग शुड फिट प्रॉपरली, आपका जो क्लोथिंग है वो फिट होना चाहिए आपको पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि एकदम लंबा चौड़ा हाथ है और उसी तरह से पहन के आ गए इसको, या तो लॉन्ग छोटा है या लॉन्ग बिल्कुल बहुत लंबा है और ऐसे ही पहन के चल दिए। बहुत जो है आप अपने कपड़े का ध्यान नहीं रखते हैं। मान लीजिए आप उसे गंदा पहनते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगले वाले को दुर्गंध पहुंचती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इससे आपका जो व्यक्तिगत जो चरित्र है वो कम होता है। ड्रेस एप्रोप्रिएटली, अपना ड्रेसिंग हमेशा एप्रोप्रिएटली पहनना बहुत जरूरी है। हेयर स्टाइल ठीक रहना जरूरी है। हेयर स्टाइल एकदम, आजकल मैं देख रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको कुछ ऐसे फोटो हैं, मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे फोटो हैं जिसका कि उनका हेयर स्टाइल बहुत ही बुरा था। उसके वजह से उनको बहुत जगह उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा। लोग उनकी मदद करने में टकराते हैं क्योंकि उनका चरित्र ठीक नहीं रहता। बी नाइस टू अदर्स, सबके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी को भी बुरा नजर से मत देखिए। अपने कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में भरोसा कीजिए। इम्प्रूव योर मैनर्स, हमारा मैनर अच्छा होना चाहिए। और मैनर के लिए आपको मैं बताऊं, अगर आपको आता है, सभी को आता है मतलब, तो आप सभी इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, मैनर प्रैक्टिस कीजिए। साथ में बी ए गुड लिसनर, अपना जो सुनने का शक्ति को बढ़ाइए। लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए। डिसीजन, एक सच्चा डिसीजन, करेक्ट डिसीजन हमेशा लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एक महान आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। और फील्ड में दौड़िए, एसटीपी दीजिए, कॉल कीजिए, कुछ भी करके अपने बिजनेस की ओर ध्यान दीजिए। दिन में 2 घंटा 3 घंटा निकालना जरूरी है एक दिन। तो सही डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो पीपीटी था, ये पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर में था। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। यूट्यूब में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आरसीएम।
Over to you, Leela. Thank you.